सरफेसेस ऑलवेज, चाहे काहे की फिल्म हो, लिक्विड फिल्म, चाहे वाटर की हो, चाहे सोप की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे सोप की हो और चाहे मरकरी की हो, है ना, ये सब लिक्विड दिए रहते हैं, किसी की भी हो, हमेशा टू सरफेसेस रहेंगे। बट अगर आपके पास बबल या ड्रॉप दिया हो, ध्यान से, बबल या ड्रॉप दिया हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोप के केस में टू सरफेसेस होता है, ओनली फॉर सोप। सोप बबल या सोप ड्रॉप में टू सरफेसेस। तो ये दो डिस्टिंक्शन याद रखना, फिल्म और बबल या ड्रॉप का। अगर फिल्म है तो हमेशा डबल लेयर, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, हमेशा के लिए खत्म। अगर फिल्म है तो हमेशा डबल लेयर होगी, चाहे लिक्विड की हो, किसी भी लिक्विड, वाटर की हो, सोप की हो, मरकरी की हो, ऑयल की हो, किसी की हो। बट अगर बबल या ड्रॉप की बात करें तो सिर्फ सोप के केस में दो लेयर लेनी है। बोल भाई बात क्लियर हो गई है? हाँ मास्टर क्लियर हो गई है कि फिल्म में हमेशा दो लेयर होती है, और बबल या ड्रॉप में देख लेगा अपन कि सोप तो नहीं है, सोप है तो दो लेयर, अदरवाइज सिंगल, ओनली सोप टू सरफेसेस, अदरवाइज सिंगल, अदरवाइज वन सरफेस। ठीक है, तो बबल या ड्रॉप में सिर्फ सोप के लिए दो लेयर। सवाल, रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम r2 to r, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन इज। बेटा सोप बबल है, ये सोप बबल, इसका रेडियस कितना है? r। रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम r2 to r, बेटा इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, रेडियस कितना हो गया? 2r हो गया, r2 to r। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, बेटा जाहिर सी बात है, वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू t डेल्टा a, और डेल्टा याद रखिए बेटा हमेशा के लिए आपसे टोटल चेंज इन एरिया, टोटल चेंज इन एरिया। चलो बेटा खेल खेलते हैं। सरफेस टेंशन कितना है? याद देखो s लिखा है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, यहां सरफेस टेंशन को s लिया है, तो s इनटू डेल्टा a। बेटा डेल्टा a एरिया बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल कर लेते हैं, डेल्टा को पॉजिटिव बनाना होता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 2 4 पाई 2r का स्क्वायर, इसका क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 2r का स्क्वायर माइनस इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर। दूसरी बात ये समझो कि इसके पास दो लेयर है और इसके पास भी दो लेयर है, इसके पास दो लेयर, इसके पास दो सरफेस है, तो एक सरफेस आपने खेल लिया, ऐसे ही दूसरा सरफेस एकदम पास होता है, दोनों सरफेस एकदम पास, r और dr, ये कितना डिस्टेंस है? dr, छोटा सा डिस्टेंस है, dr एकदम क्लोज। तो आपने इसका माइनस इसका निकाल लिया, पर एक और एरिया तो बड़ा है, दूसरा वाला, ये वाला ये बन गया, छोटा वाला ये बन गया, बड़ा वाला ये, तो इसका भी निकालना पड़ेगा, यानी इस पूरी कहानी को गुणे दो करना पड़ेगा। एक तो ये सरफेस माइनस इसका एरिया, फिर ये सरफेस माइनस इसका एरिया, और बेटा दूसरी चीज क्या है कि ये दोनों सरफेस बहुत पास, ये दो सरफेस तो डबल कर दो, तो बेटा क्या आंसर आएगा फाइनली आपका? इज इक्वल्स टू s इनटू ये हो गया 4 2 2s 4 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर 12 2 24 पाई r स्क्वायर। बोल क्लियर है? ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 चौके 16 16 माइनस 4 12 12 इनटू 2 24 24 पाई r स्क्वायर s, ऑप्शन ए। बोला या क्लियर सभी को? 24 पाई r स्क्वायर s, क्लियर, बहुत बढ़िया, ए इज द आंसर, यस। नेक्स्ट, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस इनटू 64 ड्रॉपलेट्स इज। हमारे पास क्या है बेटा? एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, वाटर ड्रॉप में सिंगल लेयर होगा, ड्रॉप में हमेशा सिंगल लेयर एक्सेप्ट फॉर सोप ड्रॉप। तो हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर। हमने क्या किया? ऑफ रेडियस, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस इनटू 64 ड्रॉपलेट्स। बेटा इसको हमने 64 ड्रॉपलेट के अंदर बांट दिया, छोटी छोटी 64 ड्रॉपलेट्स बना दी, ठीक है, छोटी छोटी 64 ड्रॉपलेट्स। इन ड्रॉपलेट्स का रेडियस मान लो स्मॉल r है, कितनी वाली? 64। इसका रेडियस मान लो स्मॉल r है, कितना रेडियस है? सॉरी कितना रेडियस है? स्मॉल r। हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन। तो बेटा वर्क डन कैसे निकलेगा? चेंज इन एनर्जी से निकलेगा। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा u चेंज इन सरफेस एनर्जी t डेल्टा a। बेटा यहां से यहां सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरे ख्याल से तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना, छोटे छोटे पानी का सरफेस एरिया बढ़ता है। अच्छा t इनटू डेल्टा, अच्छा मास्टर, अच्छा, तो t इनटू फाइनल का एरिया, तो फाइनल बेटा एक का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, और ऐसी 64 ड्रॉप है तो 64 इनटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस इनिशियल एक ही ड्रॉप है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्लियर है भाई? यहां से यहां सरफेस एरिया बढ़ेगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्या होता है? अंदर का सरफेस भी एक्सपोज हो गया, अंदर का सरफेस भी एक्सपोज। तो बेटा इसका टोटल एरिया 64 इनटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यह है कि r और r में रिलेशन चाहिए, तो बेटा वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देंगे। अपन बोलेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, खेल खत्म कर देंगे। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। बोल समझ में आया? इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई आपस में मर जाए। बोल क्लियर? अब क्या होगा? r क्यूब इज इक्वल टू 64 r क्यूब, r क्यूब इज इक्वल टू 64 r क्यूब, r क्यूब इज इक्वल टू 64 r क्यूब। तो बेटा r की वैल्यू कितनी होगी? पावर 1/3, तो 4r, r इज इक्वल टू 4r। बस बेटा खत्म हो गया। r की वैल्यू आपके पास है 1 मिलीमीटर या स्मॉल r इज इक्वल टू r/4, तो क्या आपके पास तो कैपिटल R की ही वैल्यू है। खत्म करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा u इज इक्वल टू कितना आया अपने पास? t डेल्टा a, और यहां पे इनटू 2 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप सिंगल लेयर, सिर्फ सोप की ड्रॉप में डबल लेयर होती है और फिल्म में हमेशा डबल लेयर। तो बेटा कितना आया था मेरा? t इनटू बाद में कितने हो गई हैं ड्रॉप्स? 64, तो 64 इनटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस एक ही ड्रॉप थी 4 पाई r स्क्वायर। बेटा r इज इक्वल टू क्या आ गया है? कैपिटल R/4, तो t इनटू 64 इनटू 4 पाई कैपिटल R/4 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पाई r स्क्वायर। बोल ठीक है? 16 हो जा 16, 16 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौके 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर कितना हो गया? 12 पाई r स्क्वायर। बेटा t की वैल्यू चिपका दे, 72 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू 12 इनटू पाई 22/7 इनटू r का स्क्वायर। r कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 6 हो गया। चलो बेटा एक काम करते हैं, आंसर देखो जरा, 2 2.4 4 5.4, यहां पे थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो दूर दूर है ऑप्शन। थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं यार, मैंने कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो गया, 7 से कुछ कट भी नहीं रहा है, तो इसको एप्रोक्सीमेटली 70 लिख लूं, 70 इनटू 10 की पावर माइनस 3 इनटू 12 इनटू 22/7 इनटू 10 की पावर माइनस 6, 7 1 जा 7 7 10 जा 70, एप्रोक्स आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, सो एप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 10 की पावर, काम करते हैं, यहां पे डेसिमल है। मरकरी ड्रॉप, बेटा मरकरी ड्रॉप में कितना लेयर होगा? राजा बेटा और रानी बेटिया सभी बताएंगे। मरकरी ड्रॉप में भी सिंगल लेयर होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पे डबल लेयर होती है? सोप में, दिखा है सिंगल लेयर लिखा हुआ। मरकरी ड्रॉप में भी सिंगल लेयर होगा। आजा 8 मरकरी ड्रॉप्स, आ जाओ 8 मरकरी ड्रॉप्स, 1 2 3, ठीक है, तो 8 ड्रॉप्स हैं आपके पास। मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r, ठीक है। कुल एसिस
टू फॉर्म वन मर्करी ड्रॉप, ये बड़ी मर्करी ड्रॉप बन गई, इसका रेडियस कैपिटल आर कर दिया मैंने, एक छोटी छोटी ड्रॉप लिखे। द एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, एनर्जी चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, ये कह रहा है अगर इनिशियल एनर्जी u1 ले लें, फाइनल एनर्जी u2 ले लें, तो सवाल एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, देखो एनर्जी ऑफ न्यू ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ ओल्ड ड्रॉप, सवाल लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ न्यू ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ ओल्ड ड्रॉप, एनर्जी ऑफ न्यू ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ ओल्ड ड्रॉप। देखो सवाल को क्लैरिफाई किया है, एनर्जी ऑफ न्यू ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ ओल्ड ड्रॉप, u2 बटे u1, u2 बटे u1, u2 बटे u1, u2 बटे u1। बेटा हमको एक चीज पता है कि ये जो u होता है, जो u होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे, और यहाँ पे एरिया बेटा क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी u प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, बोल सही है। हमने पढ़ा ना सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया पे, और एरिया किस पे डिपेंड करेगा 4 पाई r स्क्वायर पे। तो हम ये बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि u2 बटे u1 है ना, एनर्जी ऑफ न्यू ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ न्यू ओल्ड ड्रॉप इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो अपने को r और r के बीच में रिलेशन चाहिए, कैसे मिलेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन से मिल जाएगा, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल 8 ड्रॉप है तो 8 into 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू फाइनल 1 ड्रॉप है 4/3 पाई r क्यूब। बेटा 4/3 पाई कट जाए तो r इज इक्वल्स टू 2r आ जाएगा, बोलो समझ आ रहा है, क्यूब क्यूब हटाओगे ये तो कट गया, r क्यूब इज इक्वल्स टू 8r क्यूब, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r आएगी, दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे ये तो पूरा कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2r आ जाएगी। तो बेटा r की जगह 2r का स्क्वायर, r की जगह 2r का स्क्वायर और नीचे r का स्क्वायर, तो बेटा 4r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल, 4:1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को आ गया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, क्लियर, कई लोग ये बता रहे हैं ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई सवाल के बाद 2014 चल a certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume v. If T is the surface tension of the liquid, then energy 4 released, energy 3 absorbed, energy 3 released, energy is neither released nor absorbed. पहले तो ये डिसाइड करो कि एनर्जी रिलीज होगी कि absorb. A certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume v. क्या बोला है, a certain number of, कितना नंबर है पता नहीं, कितना नंबर है पता नहीं, मान लेते हैं n ड्रॉप्स है अपने पास, लेट अस सपोज अपने पास n ड्रॉप्स है, क्योंकि बताया नहीं कितनी ड्रॉप्स है यार, देखो यार दोस्त बताया नहीं तो n ले लेंगे, है ना। तो क्या है a certain number of n ले ली मैंने और coalesces to form a single drop of radius r, तो बेटा इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r गिवन है ना, इसका रेडियस गिवन है हमें स्मॉल r, है ना, कितना है स्मॉल, coalesces to form a large drop, large drop का रेडियस दे रखा है कैपिटल r, है ना, coalesces to form a single drop of radius r and volume v, इसका वॉल्यूम भी बता रखा है कि इसका वॉल्यूम v है, इसका वैल्यू भी दे रखा है यार दोस्त, वैल्यू कितना है v है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ जरा यहाँ देखो, इफ T is the surface tension then एनर्जी रिलीज है कि एब्सॉर्ब है, ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि एनर्जी रिलीज होगी कि एब्सॉर्ब, ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा, ये फैसला जो दिल ने किया करना पड़ेगा, रिलीज है कि एब्सॉर्ब। बेटा यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सरफेस एरिया के बारे में क्या ख्याल है, डिक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया कम हो गया, कुछ सरफेसेस अंदर घुस गए, वो सरफेस में काउंट नहीं भाई, कुछ सरफेसेस अंदर घुस गया वो सरफेस तो बनी नहीं, अब तो इंटरनल एरिया हो गया, तो एनर्जी कम हो रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ 100 जूल एनर्जी थी यहाँ 50 हो जाएगी, यानी एनर्जी यार दोस्त क्या हो रही है, इधर से इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है रिलीज। तो पहले तो आप ये समझो कि या तो ऑप्शन ये सही है या तो ऑप्शन ये सही है, सभी को क्लियर, एनर्जी रिलीज हो रही है, सबको क्लियर हो गई बात, क्योंकि भैया क्या हो रहा है एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यहाँ 100 जूल थी यहाँ 50 बची तो 50 तो रिलीज हो गई, हाँ मास्टर। तो बेटा अपन बात करते हैं कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अब सवाल आ गया एनर्जी रिलीज पे, एनर्जी रिलीज बेटा एनर्जी रिलीज कितनी होगी डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू कितना होगा बेटा टी इंटू डेल्टा ए के बराबर। क्या ये लिक्विड ड्रॉप है सोप ड्रॉप है क्या है ये, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड, क्या हमसे इन्होंने नहीं डोंट डू इट, क्या हमसे इन्होंने ये बोला है कि सोप बबल है, कहीं नहीं बोला है लिक्विड, तो अपन सोप बबल नहीं मानेंगे, जब तक लिखा ना हो तब तक अपन क्या मानेंगे सिंगल सरफेस, अगर लिखा होता सोप तो डबल सरफेस, तो सिंगल सरफेस, हाँ भाई टी इंटू डेल्टा। अब आ जाए बेटा अब की बार डेल्टा में पहले शुरू का एरिया रख ले भाई, क्योंकि एरिया ज्यादा है यार, अपन को ये तो पता चल गया रिलीज है, नेगेटिव पॉजिटिव तो करना नहीं है, तो ये एरिया ज्यादा है ये कम है, स्टार्टिंग का एरिया कितना होगा n टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, और फाइनल एरिया बोल फाइनल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि n गिवन नहीं है, n इज नॉट गिवन, n इज नॉट गिवन, ये है अपनी हौसलों की उड़ान और अपनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, n इज नॉट गिवन टू यू, अब क्या करें, n को हटाना पड़ेगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, तो v इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल, बेटा इनिशियल वॉल्यूम बोलिए n into 4/3 4 पाई r क्यूब, फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है कैपिटल v, यहां से n की वैल्यू उठा के वहां चिपका दो भैया, फाइनल वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं, फाइनल वैल्यू v, जरा आंसर देखो v के टर्म्स में, थोड़ा दिमाग भी चलाएंगे हैं, गधे की तरह नहीं, फाइनली मेरे को v चाहिए आंसर के अंदर, देख लो v चाहिए और मेरे को n नहीं चाहिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, कितनी ड्रॉप कहीं दिखा है, तो मैंने कहा n ड्रॉप्स थी, n नॉट गिवन, हमने कहा n into 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू v, यहां से n की वैल्यू हो जाएगी, यहां से n की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोल, v अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, बोल सही है, v अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और ऊपर क्या है 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, यहां से क्या होगा 4 पाई कट गया, 3 ऊपर चला गया, t into 3 टाइम्स ऑफ v, 4 पाई कट गया, 3 ऊपर चला गया, r स्क्वायर से r कट गया, बचा r, 4 पाई कैंसिल, n की वैल्यू मैंने यहां से रखी, n की वैल्यू क्या होगी v अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r बचेगा, 3 ऊपर चला गया। अब जरा इधर देख बेटा माइनस 4 पाई r स्क्वायर, अरे यार ये तो दिमाग खराब कर दिया, अपन 3v बाहर ले सकते हैं, ऑप्शन में भी 3v जैसा दिख रहा है, 4v भी दिख रहा है, 3v भी दिख रहा है, अपन v को बाहर उठा सकते हैं, दिक्कत ये क्रिएट कर रहा है, इसको किसी तरह से v बनाओ ना यार, अपन को v कॉमन चाहिए यार, अपन को v कॉमन चाहिए, या तो v कॉमन उठा के यहां v से डिवाइड कर लेते हैं, यहां दिक्कत है, और v की वैल्यू चिपका देंगे, v की वैल्यू क्या करा जाए बताओ, मेरे को v कॉमन चाहिए, क्या करूं मैं, मेरे को v कॉमन चाहिए, मैं कैसे करने जा रहा हूं v, मेरे को v बाहर निकालना है, मेरे को v, मैं काम करता हूं, मैं इसको v बना लेता हूं, क्या v 4/3 पाई r क्यूब भी होगा, क्या v 4/3 पाई r क्यूब भी होगा, हाँ मास्टर होगा। अब एक काम करें, इसको 3 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर लें, चलेगा चलेगा, इसको r से मल्टीप्लाई कर लें और r से डिवाइड कर लें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको v बना रहा हूं, तुम नहीं बना सकते तो v को कॉमन ले लो, वो भी चलेगा, 3v बटे r 1/r - 1/v, अपन को v कॉमन चाहिए ना, यहां v से डिवाइड कर लेना, बाहर फोर्स लगी आपके ऊपर, यूं लिक्विड ड्रॉप से यूं लगी फोर्स,